प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन क्या चीज है ये मैं बता रहा हूं आपको। इसमें हम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है स्टेटमेंट। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में लिखा मिलेगा स्टेटमेंट, पीएन इज ए स्टेटमेंट। तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट को समझ लीजिए कि स्टेटमेंट होती क्या है। ठीक है, किस चीज को हम स्टेटमेंट बोलेंगे। स्टेटमेंट जो होती है वो सेंटेंस होती है। ए सेंटेंस, सेंटेंस का आई थिंक आपको सबको पता है। ठीक है, स्टेटमेंट इज ए सेंटेंस। क्या होती है? सेंटेंस होती है which is either true or false completely। इसको मीनिंग समझिए क्या चीज है ये, आइदर ट्रू और फॉल्स, यानी कि कोई भी वाक्य जो बोला जाए, कोई भी सेंटेंस जो बोला जाता है, या तो वो पूरे तरीके से सही है विदाउट एनी डाउट, ठीक है, या वो कंप्लीटली रॉन्ग है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको कहूं 2 + 2 = 4, ठीक है, 2 + 2 = 4, ये कंप्लीटली रॉन्ग, सॉरी ट्रू है। ओके, तो दिस इज ए स्टेटमेंट, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो जाएगी। और जैसे आपको मैं कहूं इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2, if a number is divisible by 2, then it is an even number, तो वो हमारा even number होगा। ठीक है बेटा, ये कंप्लीटली ट्रू है हमारा, ठीक है, क्या है? कंप्लीटली ट्रू, इसमें किसी को डाउट ही नहीं है। अगर कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 2 है, देन इट इज एन इवन नंबर, 100% सही बात है, ठीक है, क्लियर? ओके, अब अगर मैं कहूं, देखिए प्राइम, हाँ बेटे, प्राइम नंबर्स आर इवन नंबर, प्राइम नंबर जो है वो इवन नंबर होते हैं, ठीक है। अभी दिखाई दे रहा है ना बेटे, प्राइम नंबर्स आर इवन नंबर, ठीक है। तो अब इसमें देखिए जो हम प्राइम नंबर लिखते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 2, 3, 4, 5, सॉरी 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो। अब इसने कहा कि प्राइम नंबर आर इवन नंबर, ठीक। एक नंबर 2 आ गया जो प्राइम है और इवन भी है। आफ्टर दैट आपको कोई भी नंबर जो है प्राइम वाला इवन नहीं मिलेगा। तो इट मे बी और इट मे नॉट बी, कोई भी एक प्राइम नंबर है, मैं जैसे कहूं x इज ए प्राइम नंबर एंड x इज एन इवन नंबर, तो यहाँ पॉसिबिलिटी बनती है कि x हमारा प्राइम नंबर भी हो सकता है, x हमारा इवन नंबर भी हो सकता है। देन वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू 2, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, ठीक है। अगर x की वैल्यू 2 नहीं है तो वो इवन नहीं बनेगा, प्राइम बन जाएगा। तो इट मे बी और इट मे नॉट बी, तो दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट, ठीक है, दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट। ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है, क्लियर? जैसे राहुल इज स्मार्ट, Rahul is an intelligent boy, intelligent boy, okay? जैसे मैंने ये सेंटेंस बोल दिया, लिख दिया राहुल इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब हो सकता है कि उसकी इंटेलिजेंस कहीं वो हो सकता है मैथमेटिक्स में अच्छा हो, इंग्लिश उसको बिल्कुल भी नहीं आती, नहीं, तो मैथमेटिक्स में इंटेलिजेंट होगा। और मैं कहता हूँ कि क्लास में जैसे मैंने कह दिया भाई राहुल तो इंटेलिजेंट बच्चा है, तो 4 बच्चे नाराज हो जाएंगे,
सर राहुल भी इंटेलिजेंट है, मैं भी तो इंटेलिजेंट हूँ, आपने राहुल को इंटेलिजेंट बोल दिया सर, तो यहाँ झगड़े की सिचुएशन आ जाती है, डाउटफुल सिचुएशन आ जाती है, यहाँ पे डाउट रहता है। इस चीज को हम सारे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। क्लास में हो सकता है कि 5 टीचर में से 3 टीचर उसको इंटेलिजेंट मानते हो, ठीक है, 30 बच्चों में से 10 बच्चे उसको इंटेलिजेंट मानते हो, 20 इंटेलिजेंट नहीं मानते, तो यहाँ कंट्रोवर्सी की सिचुएशन आ जाती है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे स्टेटमेंट नहीं कहलाते, ठीक है, या तो टोटली ट्रू या टोटली फॉल्स। जैसे मैं लिखूं ओड नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, ओड नंबर जो होते हैं, ओड नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2 सबसे आसान से चीज है। अब आपको पता है कि ओड नंबर मैं जो बात बोल रहा हूँ वो कंप्लीटली मैंने गलत बोल दिया है, गलत हो गई है, तो फिर ओड नंबर तो 2 से डिवाइड होने का कोई चांस ही नहीं होता, तो ये कंप्लीटली रॉन्ग है, इसमें डाउट की कोई सिचुएशन ही नहीं है, तो कंप्लीटली रॉन्ग है। तो ये मेरी स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, ठीक है, वो एक अलग बात है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट रहेगी, ठीक है। इसका रिजल्ट अगर आप पूछे तो वो कैसी कैसी स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है हमारी, ये फॉल्स है। ओड नंबर जो है वो डिविजिबल नहीं होते 2 से, इसमें हमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है, क्लियर बेटे, ओके। बेटे आवाज नहीं आ पा रही मुझे, किसी को डाउट है तो मैं तो स्टेटमेंट वर्ड आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल बारीकी से थोड़ा थोड़ा काम कराऊंगा बेटे, ज्यादा नहीं कराऊंगा मैं। स्टेटमेंट क्लियर, स्टेटमेंट के बाद आता है मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है, कौन सा आता है? मैथमेटिकल स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है, इन्हीं को हम पढ़ते हैं बेटे यहाँ पे, मैथमेटिकल स्टेटमेंट ही हम पढ़ेंगे। तो एक सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस या स्टेटमेंट, ठीक है, विच इंक्लूड्स मैथमेटिकल रिलेशन, जिसमें मैथमेटिकल रिलेशंस का प्रयोग होता है, यूज होता है, उसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोलते हैं। मैथमेटिकल रिलेशन कैसे, जैसे मैंने सबसे पहले लिखा था, फर्स्ट ही लिखा था 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 4, तो यहाँ एडिशन आ गया, 2 का एडिशन करोगे तो 4 आएगा, तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोली जाती है। जैसे मैं आपको लिखूं, मान लेते हैं 7 > 5, तो यहाँ ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है हमारी, 7 > यहाँ रिलेशन क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल क्या यूज हुआ हमारा, ग्रेटर देन का जो सिंबल है, ठीक है, मैथमेटिकल रिलेशन यूज हो गया हमारा यहाँ ग्रेटर देन का, ओके। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहलाते हैं बेटे। यहाँ तक क्लियर भाई? अब इसको लिखा जाता है बेटे पीएन की फॉर्म में, ठीक है, अब पीएन की फॉर्म में लिखा जाता है इसको, पी ऑफ ए, इसको हम लिखते हैं स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट बोलते हैं। शंकर पीएन से डिनोट होती है भाई यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको कहूँ, एक बहुत आसान सी चीज है, जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो अप्लाई होता है सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर पर। नेचुरल नंबर्स के लिए हम उसको चेक करते हैं या उस प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन पर, ठीक है। नेचुरल नंबर का मतलब n की जो वैल्यू है वो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 एंड सो, ठीक है, अप टू इंफिनिटी। होल नंबर पे या नेचुरल के अलावा कोई भी नंबर हो, वहां पर हम पीएमआई का यूटिलाइज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये नंबर्स के ऊपर होता है और नंबर्स हमारे जीरो या नेगेटिव नहीं लेके चलते, ठीक। तो नेचुरल नंबर के ऊपर ही लगेगी हमारी पीएमआई, इस बात को बिल्कुल अच्छे से नोट करना है, ठीक है, कोई डाउट ना आए। कभी भी n की वैल्यू 0 -1 -2 या फ्रैक्शन में कभी भी हम पुट या लेके नहीं चलेंगे, ठीक है। n का मतलब यहाँ होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, जो मैं n बोल रहा हूँ आपको बार बार, स्मॉल n, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। हम कितनी
टर्म्स के लिए लेके चल रहे हैं स्टेटमेंट को, नंबर ऑफ टर्म्स बोलते हैं। अभी हम इसको क्लियर करेंगे। तो क्या है ये चीज? एक सबसे आसान सा फॉर्मूला आपने 10th क्लास तक किया है, कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। मुझे नहीं पता आपको याद है या नहीं, बट मेरे ख्याल से ये बहुत बार यूज होता है 10th क्लास तक। ठीक है, एपी में सारे कितने ना, एपी में सारे कितने, बिल्कुल याद नहीं होगा इनको, लगाएंगे। याद है बेटा सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर? नहीं यार, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, कोई घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे देखिए मैं आपको कहूँ कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5, आप इसका सम करिए। कितने नंबर है ये? कितने नंबर है ये? 5, 1 2 3 4 5, 5 नंबर हो गया हमारे। तो 1 + 2 हो गया 3, 3 + 3 हो गया 6, 6 + 4 हो गया हमारा 10, 10 + 5 हो गया 50। ठीक है भाई, कितना नंबर आ गया, कितना सम आ गया बेटे? 50। अब इसी को अगर हम कहें, जो ये सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग देखिए 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन, जितने भी नंबर आपको ऐड करने हैं वो मान लीजिए आपको n नंबर ऐड करने हैं, तो दैट इज इक्वल टू n × n + 1/2। अब हमने इसमें क्या लिया था, जैसे 5 नंबर लिए थे, तो टेकिंग n = 5, n = 5 का मतलब हम पहले 5 नंबर्स का सम कर रहे हैं, फर्स्ट 1 2 3 4 5। ठीक है बेटे, तो 5 नंबर का हमने सम किया था 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और ये कितना आ गया था हमारा 50, 6 × 10 50। ठीक है, और अगर हम इसी को शॉर्ट वे में लेके चले फॉर्मूले के हिसाब से, तो उसमें क्या होता है, नंबर जितने लिए हैं आपने, जितना n लिया है उसको पुटअप कर देंगे। n की वैल्यू 5, 5 + 1 6, 6/2 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 50। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये वाली क्वांटिटी जो है वो जल्दी आंसर आपको देगी। ठीक है, जैसे 5 नंबर लिए, यहाँ आपने क्या मेथड अपनाया, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन अपना लिया आपने, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब यही नंबर अगर मैं आपको कहूँ कि आप फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम कीजिए, 1 + 2 + पहले कंसेप्ट समझिए, पहले क्वेश्चन में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा आज, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कल। ठीक है, कंसेप्ट आप समझे, कंसेप्ट क्या चीज है, पॉइंट क्या है यहाँ। ठीक है, जैसे मैंने 5 नंबर जोड़े, अब मैं कहता हूँ कि आप 10 नंबर का सम करिए, फर्स्ट 10 नेचुरल, तो इसमें चीजें लगातार आएंगे, बीच से कोई मिस नहीं होगा, जो भी पैटर्न है उसका, उसमें बीच से कोई भी नंबर मिस नहीं होगा। तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर कौन से आ जाएंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 6 + 7 + 8 + 9 + 10। तो यहाँ तक का तो सम हमने कर दिया था, या दोबारा ऐड करूँ यहाँ तक, बताइए मुझे, यहाँ तक दोबारा ऐड करूँ, या तो मैं जब भी ऐड करूँगा ये तो नंबर मेरे 15 आएंगे। ठीक है, तो दोबारा की कोई जरूरत वाली बात नहीं है। तो 15 + 6 21, 21 + 7 28 + 8 36 + 9 45 + 10, तो टोटल कितना हो गया 55। टोटल कितना हो गया 55। अब एक इजी कंसेप्ट पे चलते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या कहता था, फॉर्मूला आपको कहता है कि 10 जितने भी आपको नंबर्स का सम करना है उसको यहाँ रख दीजिए। आपको सम करना था 10 नंबर्स का, फर्स्ट 10 नंबर्स का, तो 10 × 10 + 1/2, तो 10 × 11/2 5, 11 5 का 55। तो कौन सी साइड अप्रोच करेंगे आप, लेफ्ट हैंड साइड। आप ऐसे ऐड करना पसंद करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 6 + 7 जैसे 15 + 6 21 + 7, या फिर आप ऐसे कंक्लूजन निकालना पसंद करेंगे फॉर्मूले से। कौन से वाला, फॉर्मूले वाला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपके 10th क्लास में आता है। ठीक, क्लियर बेटे। तो दोनों से आंसर देखो, आपने क्या किया, जब मैंने 5 नंबर लिए थे तो 15 आ गया था, और राइट हैंड साइड में 15 आ गया था। क्लियर।
एक सेकंड पर ठीक हो यस सर, ऑप्शन आ गया, ओके है आ गया ऑप्शन ओवर हीटिंग का। हीट फिर दोबारा करता हूँ पॉइंट को ओवर हीटिंग। वो नहीं हो गया। तो मेन पॉइंट क्या है इसमें, जैसे हमने 5 नंबर लिए तो 5 में लेफ्ट हैंड साइड में हमने ऐड किया 1 2 3 4 5 15 आ गया। राइट हैंड साइड में हमने डायरेक्ट 12 तक कर दी 5, उसने भी 15 आंसर दे दिया। तो इसका मतलब ये जो फॉर्मूला हमने यूज किया है वो हमारा दोबारा वो हमारा n इक्वल टू 5 के लिए इसको बोलते हैं ट्रू। ट्रू हो जाएगा n इक्वल टू 5 के लिए जो है फॉर्मूला ट्रू हो गया, दैट इज ट्रू। ठीक है, इसी तरह फिर जैसे 5 के बाद हमने 6 7 8 को ट्राई नहीं किया, हमने डायरेक्ट 10 तक ट्राई कर लिया। ठीक है, तो 10 तक ट्राई किया तो 55 लेफ्ट हैंड साइड में आ गया हमारा 1 + 2 1 by 1 ऐड करके, और अगर राइट हैंड साइड में हमने डायरेक्ट 10 ऊपर किया तो उसमें भी 55 आ गया। ठीक है, तो n इक्वल टू 10 के लिए भी ये जो फॉर्मूला था वो ट्रू हो गया। ठीक है, n इक्वल टू 10 के लिए भी ट्रू हो गया। तो क्या पता बीच में गड़बड़ होगी हो, कहीं हो सकता है कि हम 7 नंबर्स को ऐड करें तो शायद कहीं गलत आ जाए, उसको भी ट्राई करके देखें। जैसे कि फर्स्ट 7 नंबर को अगर हम ऐड करें, भाई 10 का तो सही दे दिया इसने आंसर, 5 का भी सही दे दिया, क्या पता बीच वाले में कहीं प्रॉब्लम हो। ठीक है, 5 up to 6 and 7 नंबर ले लिए, राइट हैंड साइड में 7 × 7 + 1 2, तो 7 × 8 / 2 यानी कि 7 × 4 20। इसको भी ऐड करके देखो, 15 यहाँ तक था, 15 + 6 हो गया 21, 21 + 7 हो गया हमारे पास 28। तो ये तो 7 के लिए भी सही हो गया। ठीक है बेटे, n इक्वल टू 7 के लिए भी सही हो गया। अब एक क्वेश्चन और इसमें आपका भाई क्या होता है अगर n इक्वल टू 20 ले, या n इक्वल टू 12 ले, या n इक्वल टू 50 ले, या n इक्वल टू 100 नंबर तक का सम करें, तब गलत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हमें श्योरिटी देनी पड़ती है कि बेटे आप इसमें जो नंबर्स हैं वो आप 2 लो, 3 लो, 10 लो, 100 लो, अप टू इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है कि आपका जितना मर्जी करे उतने नंबर्स तक का सम करें, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। तो ये चीज हमें प्रूव करनी होती है कि हमने जो स्टेटमेंट बोली है, जो फॉर्मूला हमने गिवन दिया है, वो हमारा कहीं भी गलत नहीं होगा। n को आप जितनी मर्जी उतनी वैल्यू दो। ठीक है, जैसे ज़्यादा बड़ी तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन फॉर एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं, 12 के लिए चेक कर लेते हैं, 12 नंबर्स का सम। ठीक है, तो 10 तक कितना आया था हमारा 55, और फिर 11 हो जाएगा 66, 60 + 6 + 12 हो जाएगा हमारे पास 78। ठीक है भाई, क्लियर। राइट हैंड साइड में अगर हम रखें यहाँ 12, तो 12 × 12 + 1/2, 6 × 13, 13 6 + 78। तो ये तो 78 के लिए भी हो गया। ठीक है बेटे, तो मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ नहीं होगा कि किसी ने कुछ कह दिया और आपने मान लिया और हाँ ये सही होगा, तो उसके लिए हर एक चीज़ के लिए प्रूफ की जरूरत होती है। तो जैसे ये 12 के लिए भी सही हो गया। ठीक है, तो एक पैटर्न बन जाता है कि भाई ये इस तरीके से काम करता है हमारा, कि ये ट्रू है या फॉल्स। ठीक है, अब नेचुरल नंबर होते हैं हमारे पास इनफाइनाइट के। ठीक है, इनफाइनाइट के होते हैं, तो हमें सबके लिए बताना होता है कि जो स्टेटमेंट है हमारी, जो भी हमने जो स्टेटमेंट दी हुई है, वो हमारी हर एक नंबर के लिए सही रहेगी। ठीक है, कंसेप्ट क्या PMI का काम ये है कि जो नेचुरल नंबर हमारे 1 to infinity है, और जो हम स्टेटमेंट यहाँ लेकर चले हुए हैं, जैसे हमने यहाँ पर स्टेटमेंट लिया सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ठीक है, बट अगर कोई भी ये चेंज होती रहती है, तो वो सभी n की कोई भी वैल्यू पुटअप कर लो, LHS और RHS हमेशा ही इक्वल आएंगे। ये हमारा PMI का काम। ठीक है, क्लियर भाई, समझ आया क्या काम करना है हमें PMI में? बोले बेटे, एक स्टेटमेंट हम लेके चलते हैं, दूसरी जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है
1 plus 3 square plus 3 raised to power n minus 1 is equal to 3 raised to power n minus 1 over 2। यहाँ Pn है हमारे पास देखिए 1 plus 3 square plus 3 cube plus up to 3 raised to power n minus 1, ठीक है। 3 raised to power n minus 1 इक्वल टू क्यूब है 3 raised to power n minus 1, यही तो खास बात है इसमें 3 raised to power n minus 1 अपॉन 2, ठीक है। ये आपके पास स्टेटमेंट गिवन है, प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सारे के सारे नेचुरल नंबर के लिए ये स्टेटमेंट प्रूव होगी, ये आपको सही बताना है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब इसको समझिए ये क्या है, ये क्या चीज है। स्टेटमेंट है यहाँ पर, जैसे फर्स्ट टर्म जो है पहली संख्या वो है 1, उसके बाद क्या है 1 into 3, यानी कि नेक्स्ट नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट नंबर आ गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे उससे नेक्स्ट आ जाएगा, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस डॉट का मतलब ऐसे ही है कि ये चलता रहेगा 1 plus 3 square plus 3 cube plus 3 raised to power 4, 3 raised to power 5, 3 raised to power 6 up to 3 raised to power n minus 1, ऐसे चलता है। क्लियर है? बीच में डॉट का मतलब ये पैटर्न कंटिन्यू ही चलता रहेगा, ठीक है। और लास्ट नंबर बता दिया इसने, यहाँ पर जाकर खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपको प्रूव करती है, तो PMI में हम 3 काम करते हैं भाई। पहले बता देता हूँ, सबसे पहले इस स्टेटमेंट को लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, ठीक है। ये बहुत इसमें पहले स्टेप में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा सा इसको हमेशा ध्यान से सुने। लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या पुट करते हैं, एन को या टेक कर लो, पुट की बजाय टेक n इक्वल टू 1, ठीक है। n को क्या ले लें 1 ले लें। तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें या तो आप डायरेक्ट करें कि जो लेफ्ट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म है उसको लिखें आप, दैट इज LHS इक्वल टू 1 हो जाएगी। n इक्वल टू 1 का मतलब हमारी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ठीक है भाई। n इक्वल टू 1 का मतलब थोड़ा ध्यान से सुने, नंबर ऑफ टर्म्स इन लेफ्ट हैंड साइड ओनली 1, ठीक है। ओनली 1 टर्म, यहाँ कोई ये 1 है और ये भी 1, ये इक्वल की बात नहीं है। ये जो भी नंबर होगा वही हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू रहेगी, ठीक है बेटे। और पुट n इक्वल टू 1 का मतलब कि आप इन सारे नंबर को भूल जाओ, ये हमारी जनरल टर्म है, nth टर्म जिसको हम बोलते हैं, जैसे AP में बोलते थे, इसमें n की वैल्यू 1 कर दो, इन सबको भूल जाओ। कहने का मतलब अगर हम एक ही संख्या लें, इसमें तो बहुत सारी संख्याएं हैं, ठीक है। एक ही संख्या लें और वो भी कौन सी, पहली, ठीक है, वो भी कौन सी, पहली। तो n इक्वल टू 1 या तो आप पहली संख्या जो है वो लिख दें, या फिर इसमें 1 पुट अप करेंगे तो 3 की पावर 1 minus 1, ठीक है, दैट इज 3 raised to power 0, दैट इज इक्वल टू 1। अब कई बच्चे इसमें क्या करते हैं, मतलब n इक्वल टू 1 लिखेंगे, फिर उसमें ऐसा लिखेंगे 1 plus 3 square plus 3 cube and 3 raised to power 1 minus 1, इसको लिखेंगे फिर वो 1, और फिर इस सब को वो सारे को क्या लिख देते हैं, इसको फिर लिख देते हैं LHS इक्वल टू 1। ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। तो n इक्वल टू 1 का मतलब समझ आया, बोले भाई। n इक्वल टू 1 का मतलब है आप इसको छोड़ दो, फर्स्ट टर्म लिख दो, सिर्फ LHS की फर्स्ट टर्म उठा के लिख दो, क्लियर बने। और राइट हैंड साइड में n को 1 करते हैं, राइट हैंड साइड और देखें, राइट हैंड साइड, ठीक। तो 3 raised to power 1 minus 1 over 2, तो 3 की पावर 1 कितना, 3 रहेगा, 3 minus 1 2 हो जाएगा, तो 2/2 is equal to 1 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि LHS और RHS मेरी दोनों इक्वल आ गई है, तो देयरफॉर हम लिखेंगे LHS is equal to RHS, ठीक है, LHS is equal to RHS। तो देयरफॉर PN, ये क्या था, PN, ये क्या है, PN। तो आप इसको लिख सकते हैं P of 1, तो ये n की वैल्यू कितनी ली आपने, 1, P of 1 is true, P of 1 is true, ठीक है बेटे, क्लियर भाई। और
इसी स्टेप को हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। n इक्वल टू 1 लेना ही जो है हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन का इसका फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है बेटे, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोले भाई जवाब दे बेटे, n इक्वल टू 1 क्लियर हुआ या नहीं? हो गया? ठीक है, एक स्टेटमेंट और लिख के देता हूं, उसके बाद हम बात करेंगे n इक्वल टू 1 क्लियर हुआ या नहीं हुआ। इसको यहीं पे ड्रॉ करते हैं एक बार। जैसे एक क्वेश्चन में आपको गिवन है यहाँ पर, इसको थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर लेते हैं, नया क्वेश्चन लेके चल रहा हूं मैं। ठीक है, 1/2 Pn है यहाँ पर हमारे पास, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस अप टू 1/2 raised to power n is equal to 1 minus 1/2 raised to power n। तो ये Pn है, इसमें LHS इक्वल टू n इक्वल टू 1 लेंगे, टेकिंग n इक्वल टू 1, तो LHS कितनी आ जाएगी हमारी? बताएं भाई, डबल जोड़ दें भाई। LHS क्या होगी हमारी n इक्वल टू 1 लेने पर? क्या होगी? दैट इज द फर्स्ट टर्म। हाँ, दैट इज द फर्स्ट टर्म। बस आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, इसके आगे कुछ लिखना ही नहीं है, क्योंकि नंबर एक ही आपके पास। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पहली संख्या है, तो LHS इक्वल टू 1/2। ठीक है, और RHS कितनी आ जाएगी? RHS में n की वैल्यू 1 रख देंगे, तो 1 minus 1/2 raised to power 1, तो 1 minus 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो LHS और RHS दोनों इक्वल हो गए, तो यहाँ पे मेरा n इक्वल टू 1 जो है वो ट्रू हो जाता है। क्लियर बने? n इक्वल टू 1 क्या है? ट्रू हो जाता है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं भाई यहाँ तक? तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। PMI का जो भी क्वेश्चन हो बेटे, कभी भी आप करें, आप आज करें, कल करें, या आफ्टर 10 इयर्स करें, या कभी भी आप करेंगे, तो वहाँ 3 स्टेप आते हैं हमारे। ठीक है, 3 में से पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया है, सब में यही लगता है, n इक्वल टू 1। ठीक, इसके बाद आता है सेकंड प्रिंसिपल, आता है हमारा सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आता है। इसके 2 पार्ट होते हैं लोग। ठीक है, इसके 2 पार्ट होते हैं सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के। एक तो इसमें होता है अजम्पशन होता है, और दूसरा इसमें होता है इंडक्शन। ठीक है, अजम्पशन में हम, अजम्पशन का मतलब मान लेना। ठीक है, मान लेना। एक तो कैसे, कोई बात नहीं बेटे, दोबारा ट्राई करें एक बार, कॉम्प्लेक्स हो गया क्या टाइम बता रहे? ये वीडियो चल रहा है ना? चलो सुनना बेटे। तो अजम्पशन का मतलब होता है मान लेना, अज्यूम कर लेना, और इंडक्शन का मतलब अब आएगा प्रूव करना यहाँ पे। तो इसमें 2 स्टेप और बच जाते हैं हमारे। स्टेप नंबर 2 अज्यूम करेंगे, ये चल रही है। स्टेप नंबर 3 इंडक्शन लेके चलेंगे, प्रूव करके चलेंगे। ठीक है, प्रूव करना है यहाँ। Let n equal to k is true, या p of k is true, p of k is true। अब यहाँ से समझने वाले क्वेश्चन में बेटे ध्यान से समझे। इसमें क्या करते हैं? अज्यूम करते हैं, लेट करते हैं, p of k is true, तो n को रिप्लेस कर देते हैं k से। तो therefore put n equal to k in equation number first। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या थी जो आपके पास क्वेश्चन है? अब उस क्वेश्चन में जहां भी आपको n दिखाई दे, इसको हटा दो और k को रिप्लेस कर दो उसकी जगह। तो therefore देखिए यहाँ n है, नहीं है, तो 1 + 3 + 3 स्क्वायर + 3 क्यूब, जहां भी डॉट 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 3 raised to power k - 1 is equal to 3 raised to power k - 1 upon 2, और ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी इससे। क्लियर बेटा? क्लियर? यहाँ तक क्या करना है? सेकंड स्टेप में आपको सेकंड स्टेप है हमारा सोना बेटा। जैसे ये क्वेश्चन था हमारे पास 1 + 3 + 3 स्क्वायर 3 क्यूब अप टू 3 raised to power n -
3 raised to power n minus 1 over 2, ठीक है। तो n इक्वल टू 1 तो हमारा ट्रू हो गया, n इक्वल टू 1 तो हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। n इक्वल टू k हम ट्रू मान कर चलते, क्यों हम, ये मजबूरी है हमारी, n इक्वल टू k ट्रू मानना, क्यों? फॉर एग्जांपल देखिए, अब इसमें इतनी सारी टर्म दी हुई है, पता ही नहीं हमें कहाँ पर, स्क्रीन क्लियर नहीं सकता। पूछो अब आगे बढ़े, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या है कि n इक्वल टू k को हम क्यों मान के चलते हैं, यहाँ बहुत सारे नंबर बेटे, नेचुरल नंबर हमारे जो हैं वो इनफाइनाइटली है, हर एक नंबर के लिए हम प्रूव नहीं कर सकते। हम मान लेते हैं कि भाई ये n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हुआ, तो n इक्वल टू 2 के 3 के या 10 20 30 कोई भी नंबर हम मान सकते हैं, वहां तक ये नंबर हमारा जो वो ट्रू है, ठीक है। अब 10 मानेंगे तो 11 नाराज, 11 माने तो 12 नाराज, 12 माने तो 13 नाराज, ठीक है। तो हम n को k मान लेते हैं कि ये इतने नंबर्स के लिए हमारा जो है, इतने टर्म्स के लिए ये फॉर्मूला हमारा सही है, वो k की कोई भी वैल्यू हो सकती है हमारी, ठीक है। तो अब n इक्वल टू k पुट कैसे करेंगे, देखिए जहां भी फर्स्ट इक्वेशन में स्टार्टिंग से लग जाओ आप लिखने, इसको लिखना स्टार्ट करेंगे इसमें, ठीक है। 1 है, 3 है, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब, अब आपके पास जहां भी n आए उसको k से रिप्लेस करो, ठीक है। कहां से स्टार्ट था, 1 से, तो 1 लिखा हमने, 3, बाकी एज इट इज लिखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे इसमें, सिर्फ n हटा के k लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ n माइनस 1 था, तो यहाँ हमने लिख दिया 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1 और 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1 ओवर 2। क्लियर बेटे, अब क्लियर या दोबारा बोलो बेटे, बोलो। ठीक है। अब ये बात होगी कि भाई जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 15 और राइट हैंड साइड भी आ गई थी हमारे पास 15। फिर जैसे 6 नंबर का अगर एग्जांपल है, इससे एक नंबर और जोड़ दें तो 21 और इसमें आ जाएगा, ये भी इधर आ जाएगा 6 × 7/2 21 आ गया था हमारा, ठीक है। फिर इसमें एक नंबर और ऐड करें 7, तो कितना आ गया था 28 और यहाँ हमने क्या लिखा था 7 × 8/2 428। तो एक एक करके हम बढ़ाते हुए जा रहे थे और हर एक के लिए हमारा क्वेश्चन जो वो सही आता जा रहा था, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि इतने सारे को हम प्रूव नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको 6 7 मानने की बजाय एक नंबर मान लेते हैं k, ठीक है भाई, यहाँ तक सही है, ठीक। और उससे नेक्स्ट नंबर जो है, जैसे 6 तक सही आ गया था हमारा, दूसरे नेक्स्ट नंबर क्या था 7, फिर 7 दोनों तरफ ऐड करके हमने फिर प्रूव कर दिया था, इधर ऐड कर दिया, इधर पुट कर दिया, फिर हमारा 28 प्रूव हो गया। तो इसमें हम 6 7 को पर्टिकुलर वैल्यू नहीं देंगे, अगर हमने k वैल्यू दे दी तो उसके बाद आता स्टेप नंबर 3 और इसमें हम लिखेंगे, प्रूव करेंगे। नाउ वी हैव टू प्रूव कि अगर हम इससे एक नंबर और ज्यादा लें and p of k + 1 is also true, ठीक है। ये स्टेटमेंट ऐसे लिखनी बेटे, आप नोट करें, ठीक है। तो therefore put n = k + 1 और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है बेटे, आपको प्रॉब्लम आएगी तो इसी स्टेप में आएगी, नहीं तो कहीं नहीं आएगी, ठीक है। क्लियर बेटे। तो n = k + 1 के लिए हमें क्या करना है, प्रूव करना है। सर वो सही तो है, ठीक है भाई, समझ में आया। नेक्स्ट तीसरा स्टेप हर एक में नहीं रहेगा। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट दिस फॉर्मूला या दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n of k + 1 आल्सो, k + 1 के लिए भी ट्रू रहेगी, ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर। तो k + 1 का मतलब हो गया कि जितने भी नंबर हमने यहाँ तक लिए हैं, अगर हम इसमें एक नंबर और बढ़ा दें तो भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल ही आने वाली है, चेंज नहीं होगी, ठीक है भाई। तो अब इसमें आपका क्या काम बनता है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, फर्स्ट इक्वेशन है, उसमें n को रिप्लेस कर दें
किससे k प्लस वन, डॉट 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 n को रिप्लेस करें यहाँ किससे k प्लस वन, तो k प्लस वन रखेंगे माइनस वन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी 3 रेज़ टू पावर k प्लस वन माइनस वन अपॉन टू, और इसको इक्वेशन नंबर दे दे 3। ठीक है, या नेक्स्ट स्टेप में लिख लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 3 प्लस 3 k प्लस 3 क्यूब अप टू 3 रेज़ टू पावर, ये 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया, k इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ आपका दिमाग यूज करना बेटे आपको, ठीक है, यहाँ आपको अच्छे से थोड़ा सा मतलब जल्दबाजी ना करें और आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, मैथ से एक रूल भी होता है बेटा, जो जितना काम कर चुके उसको दोबारा नहीं करते हैं। ठीक, दोबारा नहीं करने का मतलब क्या है कि जितने नंबर हम जोड़ चुके थे उसको दोबारा क्यों जोड़े, समझे? जैसे आपको एग्जाम्पल मैंने दिया था, कैसे 5 तक दिया था, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 15 और राइट हैंड साइड में 15। फिर जैसे हमने यहाँ 6 लिया तो क्या दोबारा ऐड किया था आपने 1 प्लस 2 प्लस, हमने 15 में 6 ऐड कर दिया, तो यहाँ तक का तो 15 है ही हमारे पास, इसको हम दोबारा क्यों जोड़ेंगे? क्लियर? तो उसमें डायरेक्ट जो 15 आना था उसमें 6 ऐड कर दिया। तो अब इक्वेशन नंबर 3 में भी यही चीज आ गई हमारे पास। देखिए कहां से स्टार्ट हो रहा है सब, 1 प्लस 3 स्क्वायर, और एक बार देखें एक पावर बढ़ती जा रही है, 1 into 3 एक पावर बढ़ गई, फिर एक पावर बढ़ गई, फिर एक बढ़ गई। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो 3 की एक पावर इंक्रीज हो गई है। ठीक है, कहां तक जा रहे हैं हम, 3 रेज़ टू पावर k। ठीक है, राइट टू लेफ्ट आएंगे तो क्या होगा, राइट टू लेफ्ट आएंगे उल्टा, यहाँ पॉइंट समझिए बेटे, दोबारा मैं बता रहा हूँ, जो थर्ड इक्वेशन है उसमें 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर 3 2, पैटर्न क्या काम कर रहा है, पैटर्न कर रहा है कि हर बार 3 की एक पावर बढ़ गई। ठीक है, लेफ्ट टू राइट। अगर हम वापिस आते हैं, बैक गियर में आते हैं, तो 3 रेज़ टू पावर k से पहले कौन सी टर्म आएगी, कितनी पावर आएंगी, ये कंसेप्ट बताइए बेटा, समझ में आया या नहीं आया, या नहीं आया? 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1, बताइए। अब जैसे यहाँ 3 पावर है तो इससे पहले कौन सी पावर आएगी, 2, एक कम आएगी, इससे आगे कौन सी आएगी, इससे आगे वो लेफ्ट टू राइट बढ़ जाएगी, राइट टू लेफ्ट। मान लीजिए यहाँ पे बीच में 3 रेज़ टू पावर 10 है, तो इससे पहले कौन सी मिलेगी आपको, 3 रेज़ टू पावर 9 मिलेगी, और इसके बाद में कौन सी मिलेगी, 3 रेज़ टू पावर 11 मिलेगी, इसके बाद में कौन सी मिलेगी, 3 रेज़ टू पावर 11 मिलेगी। अब ऐसा ही इसमें है, हमारे पास कौन सा आया हुआ 3 रेज़ टू पावर k, तो इससे पहले कौन सी पावर मिलेगी, 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1। बोलिए बेटे यहां तक समझ आया कि पावर कौन सी मिली? इस इक्वेशन को ध्यान से देखें बेटे, ये क्या है, सम कर रहे हैं। ठीक है, हमने जैसे n को k प्लस 1 पुट किया, n को हमने क्या पुट किया, k प्लस 1 पुट किया, तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड बची 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब। अब 3 क्यूब से आगे कौन सा नंबर लिखूंगा, बताइए आप, 3 क्यूब के बाद कौन सा आएगा, ये तो डॉट 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 मैंने लिखे नहीं है। अगर आप लिख, हाँ 3 रेज़ टू पावर 4, 3 रेज़ टू पावर 4 के बाद कौन सा आएगा, 3 रेज़ टू पावर 5। हाँ बिल्कुल, अब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है, 3 की पावर 5 आया, इसके बाद कौन सा है, 3 रेज़ टू पावर 6 आया। ऐसे करते करते लास्ट नंबर जो हमारा है, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया था, 3 रेज़ टू पावर k आया हुआ है, कौन सा आया हुआ है, k आया हुआ है। ठीक है, क्लियर? अब ये बीच वाले हम लिखते नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखिए जरा, आप मुझे ये बताएं, अब इससे पहले कौन सा नंबर आएगा, ये वाली अगर मैं टर्म लिखूं यहाँ पे, इससे पहले कितनी पावर आएगी यहाँ पर k की, सॉरी 3 की, बोले भाई
माइनस वन, के माइनस वन, क्योंकि अब देखिए में वापिस आ रहे हैं, वापिस शुरू कर दिया आपने। अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो एक बढ़ती चली जाएगी, वापिस आ रहे हैं तो एक घटती हुई चली जाएगी। क्लियर बेटे? इससे पहले कौन सी आएगी? 3 रेज़ टू पावर k माइनस वन से पहले 3 रेज़ टू पावर k माइनस 2। हाँ क्लियर बेटे, वेरी गुड, क्लियर हो गया आपको, बहुत बढ़िया। तो ये डॉट डॉट में हम लिखते नहीं ऐसी चीजों को, अब देखिए ये लिख लिया, ठीक है। अब यहां तक जो है, जैसे हमने पहले वाले पावर लिख ली, ये वाली इक्वेशन नंबर 2 को और इसको मैच करें जरा। इक्वेशन नंबर 2 में देखें 1 + 3 + 3 स्क्वायर 3 क्यूब अप टू 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1, ठीक है भाई। इक्वेशन नंबर 2 और ये दोनों सेम ही चीजें हैं हमारी, सेम चीज है, तो इसकी वैल्यू रख दो जो मांगेंगे आप। तो यहाँ हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक का सम तो हम नहीं कर चुके हैं, तो दोबारा क्यों करेंगे, ठीक है। थोड़ा ध्यान दें, सेकंड इक्वेशन से जो वैल्यू रखी है वो हमने सॉल्व कर दी थी, इसको चेक करें दोबारा। दैट इज 3 रेज़ टू पावर k, पावर -1 नहीं है, ये -1 है, -1/2, ठीक है, ये वाली वैल्यू रखेंगे, ओके, अपॉन 2 प्लस 3 रेज़ टू पावर k, ये वाला नंबर आ गया हमारा प्लस वाला, इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर k प्लस 1 -1 अपॉन 2, ठीक है, 3 रेज़ टू पावर k प्लस 1 -1 अपॉन 2। अब इसको अपॉन 1 लिख लेता हूं मैं, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो 2, इट इज 3 रेज़ टू पावर k -1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 3 रेज़ टू पावर k, ठीक है बेटे। एलसीएम ले लिया हमने, 3 रेज़ टू पावर k -1 और प्लस 2 × 3 रेज़ टू पावर k, ठीक है। राइट हैंड साइड कुछ नहीं करना हमने, एज इट इज रखेंगे। अब देखिए ये कितना, 2 × 3 रेज़ टू पावर k और 3 रेज़ टू पावर k, ऐड कर लो आप इसको, या फिर आप इसमें से दोनों में से इसको ऐसे लिख लो, 3 रेज़ टू पावर k प्लस 2 × 3 रेज़ टू पावर k -1/2। ऐड करो तो ऐड कर लो, कॉमन निकालो तो कॉमन निकाल लो इसको, ठीक है। तो कॉमन निकालेंगे 3 रेज़ टू पावर k, तो यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा 2, -1/2, क्लियर बेटे। अब 2 + 1 कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर k × 3, 2 + 1 कितना हो गया 3 -1/2। तो दिस इंप्लाइज अब बेस से यहाँ पावर ऐड, तो 3 रेज़ टू पावर k प्लस 1 -1/2, दैट इज योर राइट हैंड साइड। आगे ना वो हमारी राइट हैंड साइड, चलो तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम कह सकते हैं कि P of k plus 1 is true, therefore P of k plus 1 is true for all n belongs to, so P of k plus 1 is true for n equal to k plus 1, ठीक है भाई। तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है Pn that is true for all n, true for all n belongs to natural number, ठीक है भाई।